तो आज हम देखते हैं एंगल, डिग्री और रेडियन मेजर, है ना। तो ये कैसे मेजर होते हैं तीनों, ये हम देख रहे हैं और समझते हैं कि इनमें क्या आपस में रिलेशन है। सबसे पहले एंगल बनाना हमने छोटी क्लासेसों में सीखा था कि अगर हमारे पास में एक पॉइंट है तो ये इनिशियल लाइन हो गई, है ना। और ये अगर एक्स एक्सिस है तो इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर एक जो टर्मिनेट लाइन है, तो इनिशियल लाइन और टर्मिनेट लाइन के बीच में जो ये बन रहा है, रोटेशन जितना हुआ, ये जो बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एंगल। ठीक है। वैसे इनिशियल लाइन और इनिशियल लाइन, ये मान लीजिए इनिशियल लाइन है और टर्मिनेट लाइन क्या होगा, जैसे ये 90 डिग्री बन गया, है ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। फिर हमने अगर देखा तो ये मान लीजिए इनिशियल लाइन है और टर्मिनेट लाइन को रोटेट करते हुए यहां तक हम ले आए, तो ये क्या बन गया, ये बना 90 डिग्री का एंगल, है ना। ये छोटा सा पार्ट जो हमारा कहलाए वो क्या बोलेंगे, उसे एंगल। फिर हम जब बने, वो ये बना, ये एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री। अच्छा, डिग्री क्या हुआ वो भी हम देखते हैं। हमारे पास में ये जो पार्ट बना है 180 डिग्री। अच्छा, ये पूरा जो रोटेशन हुआ है, ये पूरा अगर रोटेशन, अगर ये इनिशियल है और पूरा एक रोटेशन अगर हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये जो पार्ट बनेगा ये हो जाएगा 360, 360, 360, है ना। ये कितना बना, 360। और कोई पार्ट, जो एंगल का वो पार्ट जो इस 360 डिग्री का कितना हो, 1/360 पार्ट हो, है ना। जैसे ये पूरे 360 डिग्री हो गया, तो यहां पर जो 360th पार्ट है, यानी ये छोटा सा जो पार्ट है, वो एक पार्ट 360 में से जो वन पार्ट है उसे हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं उसे, हमने डिनोट करा डिग्री से। अगर मुझे बोलना पड़े तो मैंने ऐसा लिख सकता हूं कि इफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइट टू टर्मिनेट साइट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक अपने पास इनिशियल साइट है जो कि अपन एक्स एक्सिस मान लो, और ये जो टर्मिनेट होके जो दूसरी लाइन हमारे पास में आ रही है उसे हमने बोला टर्मिनेट लाइन। तो इनिशियल लाइन और टर्मिनेट लाइन, if a rotation from initial site to terminate site is, कितना पार्ट हो, 1/360th of a revolutions, the angle is said to be 1 डिग्री। ठीक है। वैसे ये वाला पार्ट जो है आप पहले से जानते हैं और इसे डिनोट कैसे करते हैं, 1 डिग्री। ठीक है। तो हम एंगल बनाना पहले से जानते हैं, डिग्री का हमें पता था, लेकिन अभी उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन थी, उसको समझाया हमने। फिर हम आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारे पास में एक चीज और बनती है, वो बनता है रेडियन। और रेडियन नया पार्ट है, तो हम रेडियन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे हमने देखा रेडियन। रेडियन बनाने के लिए उसने ये बोला है कि अगर आप 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, या तो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, या ऐसा कुछ भी ले लो। चलिए हमने ले लिया कि 1 सेंटीमीटर का हमने एक क्या बना दिया, सर्कल बनाया, 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया। ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो हमारे पास में है, ये जो है वो 1 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है। और यहां से एक 1 सेंटीमीटर का आर्क हमने कट कर दिया, यानी इसकी डिस्टेंस भी कितना हुआ,
1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो रेडियस है उतना ही डिस्टेंस ये है, और यहाँ पर हमने इसे मिला दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलते हैं 1 रेडियन। कितना बोलते हैं? 1 रेडियन। अच्छा, 1 रेडियन को हम अभी निकालेंगे कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो ये पूरा का पूरा अगर एक सरकमफेरेंस अगर देखा जाए, एक सरकमफेरेंस है ना, तो सरकमफेरेंस जो है वो कितना डिस्टेंस से ट्रेवल करता है, तो वो आपको पता है कितना, 2 पाई रेडियन। कितना डिनोट करता है? 2 पाई रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में यहां से अगर देखा जाए तो सरकमफेरेंस कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। वैसे अगर डिग्री में बोला जाए तो 360 डिग्री, और ये कितना आ गया? 2 पाई रेडियन। ठीक है, मैंने इसे कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 180 डिग्री। यानी पाई रेडियन जो है, पाई रेडियन वो किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के बराबर हो गया। यहीं से अपन दो है ना फार्मूलाज डिराइव कर लेते हैं। क्या डिराइव कर लें कि अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री, तो 180 को इधर ले जाए तो उसका आंसर आएगा पाई अपॉन 180, और क्या आएगा? पाई अपॉन 100, और आ जाएगा रेडियन, है ना। यहां से क्या करा? 1 डिग्री करा तो 180 अपॉन डिवाइड में ले गए, तो इधर तो 1 ही बचा ना, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई अपॉन 180 रेडियन। और अगर रेडियन को यहीं रहने दें और इसे यहां ले आए तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना? तो 1 रेडियन, ये रेडियन ही रहने दिया, इसे हम ले आए 180 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू जितनी भी आती है हम निकालने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब हम यहाँ से समझे, हम यहाँ से देखते हैं कि अगर हमें रेडियन मेजर निकालना है, रेडियन मेजर, सबसे पहले अपन निकालते हैं डिग्री मेजर, है ना। तो डिग्री मेजर तो हमें पता है, तो हम लोग यहां से अगर बाय द वे हमने निकाला रेडियन मेजर, और दूसरा पार्ट है डिग्री मेजर। अच्छा, एक चीज समझे आप कि जो भी आंसर अपना पाई में आएगा, पाई में जो भी आंसर आएगा वो हमारे लिए क्या होगा? पाई में जो भी आंसर आएगा वो हमारे लिए क्या होगा? वो होगा हमारे लिए रेडियन मेजर होगा। क्या होगा? रेडियन मेजर। अच्छा, तो रेडियन मेजर हम लोग निकाल लेते हैं। रेडियन मेजर का फार्मूला कितना आ जाएगा? रेडियन मेजर का फार्मूला आ जाएगा पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री। यानी आंसर जो भी आएगा डिग्री का अगर है तो पाई अपॉन 180 करेंगे तो वो उसका आंसर काहे में आ जाएगा? रेडियन में। और अगर बाय द वे डिग्री करना है तो इसे ऊपर ले जाओ, तो ये क्या हो गया? 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियन मेजर। अब देखो इसे अपन क्वेश्चन से समझेंगे भी। वैसे यहाँ पर एक पार्ट और है, 2-3 पार्ट है ना, छोटे छोटे से पार्ट हैं। जरा अपन इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने समझा क्या अभी तक। हमने ये समझा, सबसे पहले जो आपको पहले से पता था वो था एंगल। तो एंगल हमने देखा कि इनिशियल लाइन और टर्मिनेट लाइन के बीच में जो पार्ट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल। जो रोटेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, हम ये समझते हैं कि अच्छा ये हो गया, तो हम डिग्री किसे बोलते हैं? तो डिग्री हमने अगर बाय द वे एक पूरा सर्कल, सरकमफेरेंस ट्रेवल कर लिया तो ये होता है 360, है ना। कितना बनेगा? 360। उसका 1/360 पार्ट जो होगा उसे हम बोलते हैं, जो रोटेशन होता है उसका 1/360 पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं डिग्री, है ना। इतना ही समझाया, इससे ज्यादा नहीं, कुछ नहीं समझाया, छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूं। फिर अपन आगे आ जाएं
और सिंपल सिंपल लैंग्वेज में हमको पूछा गया कि रेडियन क्या होता है, तो रेडियन हमने बोला कि 1 यूनिट का कोई भी हमारे पास में रेडियस है, उतना ही हमने अगर बाय द वे आर काट लिया तो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसे हमने बोला कि वो जो बन रहा है वो क्या होगा, 1 रेडियन। अब 1 रेडियन की वैल्यू कितनी डिग्री आती है, कितने डिग्री आएगी वो अभी अपन निकालते हैं, है ना। लेकिन ये कितना आ गया, ये अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में जो आया है वो आया है 1 रेडियन। ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं 1 रेडियन। आगे अगर चले तो देखो सरकमफेरेंस जो होता है, एक सरकमफेरेंस वो अपन शुरू से लिखते आए हैं कि कितना होता है, 2 पाई। अभी तक अपन 2 पाई लिखते थे लेकिन ये आगे का वर्ड यूज नहीं करते थे, तो वो होता था 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन का मतलब ये जो आएगा वो आएगा सेंटीमीटर, मीटर या ऐसा कुछ वैल्यूज आएगी, है ना। तो हमने देखा 2 पाई और आगे क्या है, रेडियन, यानी डिस्टेंस, है ना। ये जो रहेगा उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करके लिखेंगे हम लोग, देखते हैं अभी अपन कैसे लिख पाते हैं। हमने इसको लिखा 2 पाई रेडियन। अच्छा, 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री, वहां से हमने इसको चेंज करा तो हमारे पास 1 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू आया 180/पाई। और डिग्री का क्या आया, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू आ गया पाई/180, जो हमने यहाँ से इस फार्मूले के थ्रू निकाला। अच्छा, हमारे पास दो सिंपल से फार्मूले हैं कि अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है मतलब इसका आंसर हमें, डिग्री का आंसर काहे में लाना है, पाई की टर्म्स में लाना है। पाई क्योंकि हम रेडियन की तरह टर्म्स में लिख रहे हैं ना, पाई जो होता है वो रेडियन होगा। तो हमने रेडियन मेजर, मैंने यहाँ से फिर से लिखा कि जो रेडियन मेजर है, रेडियन मेजर, रेडियन मेजर, तो रेडियन मेजर जो हो गया उसको हमने लिखा, मान लीजिए 45 डिग्री है तो हमने लिख दिया पाई/180, और फिर क्या लिख लिया, डिग्री, यानी जो भी डिग्री हमें दी हुई है। मान लीजिए हमें 45 डिग्री दी है और उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हमने लिखा पाई/180 मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री। तो डिग्री से ये डिग्री कट गया तो हमारा आंसर कितना आता है, पाई/4। और रेडियन अगर हमसे पूछा जाए, वैसे एक चीज और अगर देखें हम लोग तो वो ये कि जो ये एंगल होता है ना 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये अगर बाय द वे 1 डिग्री है, ओ सॉरी सॉरी, 1 डिग्री मतलब छोटा सा पार्ट है ये, चलो 1 डिग्री इसे लिख दिया, तो 1 डिग्री के 60 पार्ट्स हो जाएंगे। तो अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 60 मिनट। ये 60 मिनट, छोटे छोटे 60 पार्ट, तो ये 60 पार्ट का एक पार्ट है, और उसके भी अगर 60 पार्ट कर देंगे तो वन 1 मिनट को हम बोल देंगे, 1 डिग्री को 60 मिनट, और 1 मिनट को कितना लिखा, 60 सेकंड। ठीक है, हमने समझा 1 डिग्री, 1 डिग्री के कितने पार्ट, 60 पार्ट, तो 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, 60 मिनट के। और 1 मिनट के भी छोटे छोटे पार्ट कर दिए, तो 1 मिनट किसके बराबर होगा, 60 सेकंड के। तो हमने देखा छोटे पार्ट कर दिए, हमने देखा कि 1 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, 60 मिनट के, और 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के। अच्छा, यहीं से अगर हमें पूछा जाए कि एंगल बनाना है ना, एक और डायग्राम बनाता हूं मैं कि अगर बाय द वे हमारे पास में ये एक सर्कल है जो कि कितने, अगर हमसे पूछा जाए तो हमने बोला कि ये आर इसका रेडियस है, आर, है ना। और हम अगर एक बार काट देते तो यहाँ पर, अच्छा इस पे एक आर्क हमने ले लिया, ये आर का नहीं है, ये मान लीजिए एल इसकी लेंथ है ना। तो हमने बोला कि ये जो आर्क है वो एल लेंथ का है, और आर्क लेंथ एल है, और ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है थीटा।
तो थीटा जो बराबर होगा, जब भी अभी अभी अपन ने देखा था, अगर आर आर होता तो आर अपॉन आर आ जाता। वैसे ही थीटा इज इक्वल टू जो यहाँ पर बनने वाला है एंगल, वो बनने वाला है एल अपॉन आर, और उसे हमने बोला एल अपॉन आर रेडियन। क्योंकि हम जब ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये एंगल निकालेंगे, तो किस टर्म्स में निकाल रहे हैं, इस रेडियन की टर्म्स में। तो ये जो पार्ट है ये एल, और ये जो हमारे रेडियस है वो आर, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर रेडियन। ये एक फार्मूला है जिसे अपन कई जगह यूज में कर लाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से हमने 2-3 पार्ट देखे, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन आपको करना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सा पार्ट हो जाता है। हमने ऐसा देखा, सबसे पहले एंगल, एंगल के बाद में देखा क्या, डिग्री। डिग्री किसे बोला, 360th पार्ट ऑफ द वन रोटेशन, उसे हमने बोला डिग्री। डिग्री से हम आए रेडियन, तो रेडियन क्या, सिंपल सी बात थी रेडियन निकालना, क्या कि अगर 1 सेंटीमीटर का अगर हमारे पास में रेडियस है, 1 सेंटीमीटर के आर्क कर दी, तो जो हमारे पास 1 रेडियन आएगा तो वो आर अपॉन आर आएगा। तो ये कितना आ गया, उसे हमने बोला, ये जो आया ये 1 रेडियन के बराबर आ गया, है ना। ये जो एंगल जो बना, ये जो एंगल बन रहा है, उसको अपन बोल रहे हैं कितना, 1 रेडियन। ठीक है, तो ये 1 रेडियन है ना, यानी आर्क आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ सेम हो। ठीक, ये फिर हमने इतना सारा समझा, सब सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो जो आज तक हम 2 पाई लिखते आए, वो किसकी टर्म्स में होता था, वो डिग्री की टर्म्स में नहीं है, वो किसकी टर्म्स में है, वो रेडियन की टर्म्स में। फिर एक फार्मूला देखा कि अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो, रेडियन में कन्वर्ट करना हो डिग्री को, तो रेडियन में कैसे करेंगे, डिग्री, जैसे मान लीजिए डिग्री 45 और पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री, किस में कन्वर्ट होगा, रेडियन में। और रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये कन्वर्स हो जाएगा। हमने लिखा कि 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिग्री। फिर मैंने आपको ये समझाया लास्ट में कि अगर हमारे पास में 1 मिनट है, 1 डिग्री है, तो वो किसके बराबर होगा, 60 मिनट के। मतलब 1 डिग्री अगर हमारे पास में, तो उसके 60 मिनट्स हो गए, और वो मिनट्स के भी 60 पार्ट हैं, तो 1 मिनट किसके बराबर होगा, 60 सेकंड के पार्ट। एंगल जो है थीटा, आर्क आर्क और रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे थीटा से डिनोट कर रहे हैं, और वो किसके बराबर होगा, एल अपॉन आर रेडियन। ये हम इस फार्मूले का यूज करके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस पार्ट को एक दूसरे वीडियो में मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन करा है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, उसे भी आप देख सकते हैं।